हमने पढ़ ली थी जी आपकी, एक मिनट रुके स्लाइड शेयर कर लूँ। हाँ जी, हमने पढ़ लिए थे आपकी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3, टोटल 6 थी जी हमारी, साथ ही साथ उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। हमने पढ़ लिए थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और साथ ही साथ हमने करंट अकाउंट भी पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना है आज फॉरेन करेंसी अकाउंट। आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, आज सबसे पहले हमने पढ़ना है फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट की थोड़ी सी डिटेल हमने पहले भी पढ़ी हुई है जी, कि ये ऐसा अकाउंट है जो अपने मुल्क की करेंसी के अलावा किसी भी और करेंसी में ओपन किया जाता है। अब इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी। पहली कैरेक्टरिस्टिक है फॉरेन करेंसी, यानी ये वो अकाउंट है जो किसी भी किस्म की करेंसी में ओपन किया जा सकता है। वो कैनेडियन डॉलर्स भी हो सकते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस डॉलर्स भी हो सकते हैं, पाउंड स्टेरलिंग, यानी अपने मुल्क की करेंसी के अलावा अगर कोई भी करेंसी होगी तो वो आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट कहलाएगा। ठीक है जी। उसके बाद टैक्स और ज़कात दोनों ही इस अकाउंट पे डिडक्ट नहीं होती, ना तो टैक्स लिया जाता है ना ही ज़कात डिडक्ट की जाती है। इस दोनों रिस्ट्रिक्शन से आपका जो होता है ये फॉरेन करेंसी अकाउंट ये क्लियर होता है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट या नौयत क्या होगी, जिसने कहा जी ये किसी भी किस्म का अकाउंट हो सकता है, करंट भी हो सकता है, सेविंग भी हो सकता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकता है। यानी आप अपना अकाउंट टाइप कोई भी रखवा सकते हैं, नाम उसका फॉरेन करेंसी अकाउंट है बट नेचर उसकी कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रॉफिट या मुनाफा। अब इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, यानी कोई भी उसने सर्टेन शरह या रेशो नहीं दी हुई। उसने ये कहा है जी कि इस अकाउंट पे प्रॉफिट आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी आपके सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है या उसकी अकॉर्डेंसली आप पे करते हैं। ठीक है जी, या पे किया जाता है। पीरियड ऑफ अकाउंट यानी इस अकाउंट का दौरानिया कितना होगा जी, तो ये अकाउंट मिनिमम 7 डेज के लिए खोला जा सकता है। यानी आपने कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन करनी है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कम से कम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 3 साल का ड्यूरेशन होता है जी, जिसके लिए आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी 3 साल बाद ऑटोमेटिकली आपका ये अकाउंट खत्म हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ मनी, ये पैसों का मुंतकिल करना या पैसों का इंतकाल, तो उसने कहा है जी आप फॉरेन करेंसी में कहीं भी किसी भी दूसरे मुल्क में इस अकाउंट के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको ट्रांसफर करने में। विदड्रॉल, विदड्रॉल का मतलब है जी अदायगियां करना या पैसे निकलवाना। तो उसने कहा है जी आपने जिस करेंसी में अकाउंट ओपन किया हुआ है उसी करेंसी में आप किसी भी टाइम पे पैसे निकलवा सकते हैं विद इन बैंकिंग आवर। मतलब आप जब जैसे ही बैंक का टाइम है उस टाइम में आप जितना मर्जी चाहें, अगर आपका डॉलर्स में अकाउंट है तो आप जितने मर्जी डॉलर्स विदड्रॉ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन या पाबंदियां, उसने कहा जी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो बाकी बैंकों पे लगती है कि मिनिमम बैलेंस इतना रखना है, ये करना है, वो करना है या कुछ और। प्री मेच्योर विदड्रॉल्स, प्री मेच्योर विदड्रॉल्स का मतलब है जी आपने अगर अकाउंट 3 साल के लिए ओपन करवाया तो क्या आप उससे पैसे निकलवा सकते हैं उससे पहले, यानी 3 साल खत्म होने से पहले। तो वो कहता है जी हाँ आप अपना 3 साल का ड्यूरेशन खत्म होने से पहले पैसे निकलवा सकते हैं। उसके बाद है जी आपका लास्ट पॉइंट पेमेंट ऑफ प्रॉफिट या मुनाफे की अदायगी। तो उसने कहा है जी आपको इस अकाउंट पे सेम करेंसी में प्रॉफिट पे किया जाता है जिस करेंसी में वो अकाउंट ओपन किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास बीबीए यानी बेसिक बैंकिंग अकाउंट। अब इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन है या क्या इसकी खसूसियत है या क्यों ये अकाउंट बनाएगी जी, क्योंकि बेसिकली हमने 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट ही पढ़ी थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट और आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये जो 2 हम एक्स्ट्रा अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ये आपके कह ले जी फर्दर डेवलपमेंट है अकाउंट्स की जो आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाई हुई है या की है। इनमें बेसिक बैंकिंग अकाउंट जो था वो 2007 फरवरी 27 2007 को इंट्रोड्यूस कराया गया था और इसका पर्पस ये था कि ऐसे लोग जिनके अकाउंट में मिनिमम कुछ पैसे रहते हैं उसके अकाउंट को कन्वर्ट करें, या फिर ऐसे लोग जो जिन्होंने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन करवाए हुए थे बट उनकी इनकम बहुत लो है, तो उन्होंने कहा या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि आपके उन्हीं रेगुलर करंट और सेविंग अकाउंट्स को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू बीबीए यानी बेसिक बैंकिंग अकाउंट्स में। रीजन क्या थी जी, उनकी इनकम एक तो बहुत लो थी या फिर
दूसरा क्या था जी, उनको मतलब उस हिसाब की सेविंग्स वो नहीं कर सकते थे जितने का उन्होंने अकाउंट ओपन करवाया हुआ था। तो आपके बैंक्स ने कहा कि 2007 में फरवरी 27 के बाद जितने अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी इनकम लो है या जिनमें सेविंग ना होने के बराबर हैं, उन सब करंट और सेविंग अकाउंट्स को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू बीबीए यानी बेसिक बैंकिंग अकाउंट्स में। अब उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसने कहा जी इनिशियल अमाउंट है 1,000 रुपये, यानी आपने 1,000 रुपये डिपॉजिट करा के जिसके अकाउंट में 1,000 रुपये था, उन्होंने कहा जी जिसके अकाउंट में 1,000 रुपये है मिनिमम, उसको क्या कर दिया जी, कन्वर्ट कर दें आपके बीबीए में यानी बेसिक बैंकिंग अकाउंट में। उसके बाद कहते हैं जी रिस्ट्रिक्शन है विदड्रॉल्स और डिपॉजिट्स पे। वो कहते हैं जी आप मिनिमम 2 डिपॉजिट्स कर सकते हैं, यानी 2 दफा पैसे जमा करवा सकते हैं और 2 दफा ही निकलवा सकते हैं इस अकाउंट में। और अगर आप 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको एक मिनिमम फीस होगी जी जो आपको पे करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है जी मिनिमम बैलेंस। उसने कहा जी इस अकाउंट की करेक्टरिस्टिक या खूबी ये थी कि इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपके अकाउंट में कम से कम इतने पैसे रहने चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जी लास्ट पॉइंट क्लोजिंग, के ये अकाउंट खत्म कब होगा या क्लोज कब होगा। तो उसके लिए उसने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अगर आपके अकाउंट में 6 महीने तक कॉन्टिन्यूस जीरो बैलेंस रहता है इस अकाउंट में, बेसिक बैंकिंग अकाउंट में, अगर आपके अकाउंट में 6 महीने तक जीरो बैलेंस है तो आपका ये अकाउंट खुद ही खत्म हो जाएगा। लास्ट हमारा अकाउंट टाइप है जी इनहेंस्ड सेविंग अकाउंट, उर्दू में कहते हैं जी इजाफी बचत का खाता। आप एग्जाम्पल देने लगे जी, एक शख्स है उसने बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ, सेविंग अकाउंट ओपन कराया है और सपोज उसकी इनकम थी 80,000 90,000 या मैक्सिमम 1 लाख भी कर ले। वो हर महीने 50 से 80,000 रुपया खर्चा करता है और उसके अकाउंट में हर महीने 20,000 कम से मतलब कम से कम वो अमाउंट है जी जो रहती ही रहती है, मतलब हर महीने रहेगी। अगर वो खर्च कर भी लेता है एक्सेस अमाउंट तो कम से कम 20,000 का बैलेंस ऐसा है जो उसके अकाउंट में 24 घंटे मौजूद रहता है या सारा साल रहता है। आपकी जो पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन थी उसने ये कहा जी ऐसे लोग जिनके अकाउंट में कम से कम 20,000 रुपया सारा साल मौजूद रहता है उनके सेविंग अकाउंट को इनहेंस्ड सेविंग अकाउंट का नाम दे दिया जाए और उनको कोई अलहदा से इंसेंटिव दिया जाए। तो आपके बैंक ने कहा जी ठीक है। उन्होंने क्या किया जी, पीबीए यानी पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन की सुपरविजन के अंडर यानी सुपरवाइज उन्होंने किया इस पूरे प्रोजेक्ट को। उन्होंने देखा जी ये पूरा रिकॉर्ड निकलवाया कि किस अकाउंट में किस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में 20,000 रुपया हमेशा मौजूद रहता है। और वो कैसे पता लगा होगा जी, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू। ठीक है, उन्होंने किया जी के स्केड्यूल्ड बैंक, अच्छा जी ये सिर्फ फहरिस्ती बैंकों को उन्होंने इजाजत दी कि वो इनहेंस सेविंग अकाउंट या इजाफी बचत का खाता खोल सकते हैं और कोई भी आपका नॉन स्केड्यूल्ड बैंक ईएसए या इनहेंस सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। अब इसका फायदा क्या हुआ, उन्होंने कहा जी जिसके अकाउंट में पूरा साल 20,000 रुपया रहता है उसको हम ईएसए में कन्वर्ट करेंगे यानी इजाफी बचत के खाते में कन्वर्ट करके उसको 4%, ये डिस्काउंट मैंने लिखा हुआ है सॉरी, 4% प्रॉफिट है जी कि आपको ये हर साल उस पर 4% प्रॉफिट या इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब उस आपके अकाउंट में अगर खाली 20,000 रुपये भी है तो उस पर भी पूरा साल या हर क्वार्टर के बाद, क्वार्टर मतलब 3 महीने के बाद आपको 4% उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। प्रॉफिट, वो कहता है जी प्रॉफिट इज चार्ज इन अकाउंट, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आगे जी। पहला है जी मुनाफा, तो उसने कहा है जी मुनाफा हर 3 महीने बाद आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चार्जेस यानी हिडन चार्जेस कोई है तो उसने कहा है जी बैंक इस अकाउंट पे कोई हिडन चार्जेस कोई टैक्सेस कुछ भी नहीं लेता। एलिजिबिलिटी क्या है जी, उसने कहा है जी ऑल प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट्स हैविंग 20,000, यानी एक तो सेविंग अकाउंट हो आपका और उसमें मिनिमम बैलेंस 20,000 रुपया कॉन्टिन्यूसली मेंटेन होता रहे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी या काबिलियत है जी इस अकाउंट में यानी ईएसए में कन्वर्ट करने की कि एक तो आपका सेविंग अकाउंट हो, ऊपर आपके सेविंग अकाउंट में पूरा साल 20,000 रुपये कम से कम रहता हो। विदड्रॉल्स हैं जी 4 विदड्रॉल्स अ मंथ, यानी महीने में 4 दफा आप पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने 4 दफा से ज्यादा यानी 5वीं दफा या 6ठी दफा पैसे निकलवाने हैं तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, और उसके बाद वो कहता है जी रुपीज अ फाइन ऑफ ₹50 इज चार्ज इफ द बैलेंस इज लेस देन 5,000। आपसे हर महीने का फाइन 50 रुपये कटेगा अगर आपके उस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 20,000 की बजाय
5,000, यानी आपने 15,000 रुपये का विदड्रॉ करा दिया, पूरा महीना आपके अकाउंट में अगर 5,000 रहा है, तो जितने महीने वो बैलेंस 20,000 नहीं होता, आपको हर महीने का 50,000 रुपया फाइन लगेगा ही लगेगा। एक्सेस क्या है जी, कहता है जी इस यानी ईएसए अकाउंट होल्डर्स की एक्सेस सब बैंक्स तक है, मतलब जितने भी स्केड्यूल्ड बैंक है वो उन सबके साथ या नॉन स्केड्यूल्ड बैंक के साथ डीलिंग कर सकते हैं। अब आपके इस चैप्टर में इस इन अकाउंट्स के बाद या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बाद एक और टॉपिक है जी डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। उसमें उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दिए, उनके डिफरेंसेस बताए हुए, वो आप लोगों ने खुद पढ़ लेना क्योंकि उसके बेसिक हेडिंग वही है, हम वो सब पढ़ चुके हैं जी। एलिजिबिलिटी कितनी है, ये सूटेबल किसके लिए है, प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता, इंटरेस्ट रेट किस पे ज़्यादा मिलता है, टैक्स किस पे डिडक्ट होता है, ज़कात किस पे, यानी हेडिंग्स हैं और आगे उन्होंने डिफरेंट मतलब उसको डिफरेंशिएट कर दिया हुआ है। हमारे जो मेजर और लास्ट टॉपिक्स हैं जी वो हैं आपके अब एडवांटेजेस ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो 3 लोगों के लिए एडवांटेज होते हैं जी, एक तो बैंक के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए और एक अकाउंट होल्डर के लिए। आज हम ये डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं ताकि हम कल से इंशाल्लाह ताला नया चैप्टर स्टार्ट कर दे। ओके जी, एडवांटेजेस ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट या बैंक खोलने के फवाइद। सबसे पहले है जी बैंक कार के लिए या बैंक के लिए क्या क्या फायदे होते हैं। तो नंबर 1 है जी इंक्रीज इन रिसोर्सेज, बैंक के ज़राए में इजाफा हो जाता है। ज़राए कैसे, उसने जो लोन्स देने हैं, अगर आपने अकाउंट ओपन कराया तो उसके पास पैसा ज़्यादा आ गया, अब वो ज़्यादा लैंडिंग एंड बोरोइंग कर सकता है। सोर्स ऑफ इनकम कैसे है जी, अगर उसने लैंडिंग एंड बोरोइंग की यानी उधार दिया है तो उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट भी लेना है, जब वो इंटरेस्ट लेगा तो उसकी इनकम आएगी। इसी तरह अकाउंट ओपन करने से आपका भी फायदा हो गया, बैंक का भी फायदा होगा कि जी बैंक कर्जे ज्यादा देगा, कर्जों के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। तो पहले दोनों पॉइंट्स क्लियर। 3 है जी, थर्ड वन है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। बैंक लोन ना भी दे, वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे किसी स्टॉक में या कहीं भी और, तो फिर भी आपके बैंक को एडवांटेज होता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा तो उसको वहां से अर्निंग्स आएंगी। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, जिस बैंक के पास जितना ज़्यादा कैपिटल होगा, जितने ज़्यादा अकाउंट्स होंगे, जितने ज़्यादा डिपॉजिट्स होंगे, उतना ही वो बैंक स्ट्रांग होगा और आपका पूरे का पूरा बैंकिंग सिस्टम भी तरक्की करेगा। उसके बाद है जी एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट या एडवांटेजेस टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या क्या फायदा होते हैं जी। नंबर 1 है मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी ज्यादा मुलाजमत। इसने कहा जी जितने ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपन होंगे उतने ज्यादा बैंक में एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको बैंक भी ज्यादा खोलने पड़ेंगे। जब ज्यादा बैंक्स खुलेंगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी गवर्नमेंट को नए बैंक्स बनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ जब आपके बैंक इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके अकाउंट ओपन करने की वजह से, तब भी इंडस्ट्रियां लगेंगी और इंडस्ट्रियों की वजह से क्या होगा जी, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगी। उसके बाद वो कहता है जी थर्ड पॉइंट है सोर्स ऑफ इनकम। अब गवर्नमेंट का कैसे सोर्स ऑफ इनकम है जी, तो गवर्नमेंट को भी आपके अकाउंट ओपन करने से इनकम मिलती है या प्रॉफिट मिलता है। रीजन क्या है जी, बैंक आपके बैंक सॉरी हुकूमत आपके बैंक्स के ऊपर टैक्सेस लगाती है, उनको उनसे विद होल्डिंग टैक्स काटती है या कुछ और करती है, तो वो बिजनेस की या बैंक सॉरी गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम बनता है। जी गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन डिफरेंट डीलिंग्स थ्रू बैंक। जब आप बैंक के थ्रू डीलिंग करते हैं तो गवर्नमेंट कुछ चार्जेस या टैक्सेस काटती है जो कि गवर्नमेंट की इनकम बन जाती है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगा जी, जब कहते हैं कि गवर्नमेंट लोन लेती है बैंक से और लोगों की या सोशल वेलफेयर पे खर्च करती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है। आपने अकाउंट ओपन किया, बैंक के पास पैसे आए, अगर बैंक से गवर्नमेंट ने उधार लेके आपके लिए सोशल वर्क किया है या पब्लिक वर्क्स किए हैं तो फिर क्या होगा जी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मजीद बेटर हो जाएगा जी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कहता है जी बैंक गवर्नमेंट जब लोन्स लेती है बैंक से तो वो इकोनॉमिक प्लान्स बनाती है, इन डिफरेंट मुआशी जो आपके प्लान्स हैं वो बनाती है और इससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस या तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था जी, तो वाजन अदायगी, हमने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करने के लिए आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक्सपोर्टर्स को असिस्टेंस फराहम करते हैं, जिसकी वजह से आपके मुल्क का जो तवाज़ुन अदायगी है वो मुआफिक हो जाता है या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके लिए हमने कहा था जी कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल तब होगा जब आपकी इंपोर्ट्स कम और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी। तो उसे कहा जी जब आपके बैंक्स आप अकाउंट ओपन करते हैं तब आपके बैंक्स भी एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स देते हैं और क्या होता है जी, उनको इंसेंटिव्स मिलने की वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाता है।
लास्ट वन है जी अकाउंट होल्डर, यानी हमारे जैसे इंडिविजुअल लोगों के लिए क्या क्या फायदे होते हैं जी बैंक में अकाउंट ओपन करने के। सबसे पहला तो जी सेफ्टी ऑफ कैश, हमारा पैसा महफूज हो जाता है। सेकंड है जी सोर्स ऑफ इनकम, हमारी आमदनी का जरिया क्यों होता है जी, हमने जब बैंक में अकाउंट ओपन किया और हमने मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया तो हमें उसके ऊपर प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता रहता है, जिसकी वजह से वो हमारा आमदनी का जरिया या सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। इंक्रीज इन सेविंग, मैंने कहा था हाथ में जितने पैसे हों वो सब लग जाते हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट में पैसा सेव किया हुआ है तो वो आपकी सेविंग्स को डे बाय डे इंक्रीज करता जाएगा। अगर आपने एक ही दफ़ा 20,000 30,000 जमा करा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपकी सेविंग्स डे बाय डे इंक्रीज होती रहेंगी। ईजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कहते हैं जी अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट्स करनी है, अगर आपका बिजनेस है, आपने कोई बड़ी अमाउंट एक्सचेंज करनी है, तो बैंक आपका आसान जरिया है जी चीज़ों के या पैसों के तबादले का। फिफ्थ पॉइंट है सोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, कहते हैं जी जब आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बैंक के साथ यानी डीलिंग्स की हैं तो उनका कोई ना कोई रिकॉर्ड आपके पास भी रहता है, बैंक के पास भी रहता है। सपोज आपने किसी को चेक दिया था, वो बाउंस हो गया या वो चेक लेके मुकर गया है शख्स इसकी पेमेंट लेके, तो जो फ्यूचर में आपके फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने का भी एक तरीका आपका बैंक है। अगर आप अकाउंट होल्डर हैं और आपके साथ कोई फ्रॉड लगा रहा है, फॉर्जरी कर रहा है, 2 नंबरी लगा रहा है, तो आप बैंक से जाके उस डिस्प्यूट को हल करने के लिए भी मदद ले सकते हैं। उसके बाद है जी सेफ्टी ऑफ वैल्यूएबल, यानी आपकी कीमती अशिया की भी हिफाजत करता है। हमने कहा था जी बैंक लॉकर्स की फैसिलिटी देते हैं जिसके थ्रू आप लॉकर्स में पैसे रख के क्या करते हैं जी अपनी चीज़ों को महफूज रख सकते हैं। एडवाइजर या मुशीर, हमने पहले दिन से पढ़ा है जी कि तजारती बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को या खातादारों को माशी मशवरे देता है, यानी फाइनेंशियल जो कह ले जी एडवाइज़र होता है वो होता है, यानी हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं से कोई लोन लेना है, कुछ करना है, तो हम अपने बैंक से मशवरा कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, यानी हुंडियों पर बट्टा लगाना। अगर हम अकाउंट होल्डर हैं, हमारा अकाउंट है और हमें कहीं से बिल आया है यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और हमें पैसों की ज़रूरत है उसकी मेच्योरिटी से पहले, तो हम अपने बैंक के पास जाके उसको डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। आगे वाला बहुत आसान है जी ट्रांसफ़र ऑफ मनी, बैंक के थ्रू हम अपने पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट है जी कर्ज की सहूलत। आप करंट अकाउंट होल्डर हैं तो ओवरड्राफ्ट का मतलब है जी आप अपने उसी अकाउंट में पैसों के ऊपर मौजूद, मतलब अगर आपके अकाउंट में 90,000 है और आपने 1 लाख की पेमेंट करनी है तो वो 10,000 का ओवरड्राफ्ट आपको फ़ौरन मिल जाएगा। दूसरा ये है जी अगर आपको कहीं बड़े लोन की ज़रूरत है तब भी आपको आपका बैंक ओवरड्राफ्ट या लोन की फैसिलिटी दे देता है। एजेंसी सर्विसेज में क्या होता है जी आपके एजेंट के तौर पे भी बैंक काम कर देता है। अगर आपने किसी से पेमेंट रिसीव करनी है तो आप अपने बैंक को फ़ोन करके कहते हैं जी फलां कंपनी से मेरा इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट कर लीजिएगा, कहीं से सैलरी आनी है मेरी वो सैलरी ले लीजिएगा। सपोज अगर मैं जिस तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ तो मेरी सैलरी अगर अकाउंट में आनी है तो मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ जी कि हर महीने की पहली दूसरी को मेरी अकाउंट में वो फीस ट्रांसफ़र करेंगे, आपने मेरे बिहाफ में वो रिसीव कर लेनी है। तो ये आपकी एजेंसी की सर्विसेज भी बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वन है जी हेल्पफुल और इन फॉरेन ट्रेड, उससे कहा जी आपको लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एतबारी खत या बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी हुंडियाँ जो हैं वो भी आपका बैंक इशू कर देता है, जिसकी वजह से आपको गैर मुल्की तजारत में भी आसानी रहती है। ठीक है जी, आज के लिए हमारा यही लेक्चर था। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो गया है मेरी तरफ से, बल्कि मेरी तरफ से क्या वैसे ही ख़त्म हो गया है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगी, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लें।